नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए स्टैटिक जीके का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वह पूछा है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस सही होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। या भारतीय रेलवे के प्रशासन और संचालन का सर्वोच्च निकाय है। रेलवे बोर्ड भारतीय रेल के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी को। गोदावरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई, या भी एग्जाम में पूछा गया, तो इसकी कुल लंबाई जो 1465 किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। या शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है या वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। या समाधि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने दी थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान विजेता शासक था। प्रयाग प्रशस्ति से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें बीड़ा वादन में भी निपुण माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। आपसे पूछा है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर निर्मित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया या उड़ीसा में स्थित है। कहां पर, तो यह उड़ीसा में स्थित है। इसका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में होता है। या विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। इसका निर्माण 1957 में पूरा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बता दीजिए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। या मुख्य रूप से नवरात्र के दौरान किया जाता है। इसमें लोग गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। डांडिया भी गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। गरबा देवी शक्ति की आराधना से जुड़ा है। गरबा देवी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, सार्क का सचिवालय या मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू। काठमांडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। पहला सार्क सम्मेलन ढाका में हुआ था। कहां हुआ था, तो पहला सार्क सम्मेलन जो हुआ था या ढाका में हुआ था पहला सार्क सम्मेलन। भारत सार्क का संस्थापक सदस्य है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंवला और नींबू विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को। 5 जून इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। पहला आयोजन 1974 में हुआ। 22 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट डे है, यह भी ध्यान रखिए। 22 अप्रैल को क्या होता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बुल फाइटिंग यानी कि सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आपसे पूछा है कि बुल फाइटिंग यानी कि सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुल फाइटिंग स्पेन की प्रसिद्ध पारंपरिक खेल कला है। इसमें सांड और मेटाडोर के बीच मुकाबला होता है। मेटाडोर के बीच या स्पेन की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना जाता है। पशु अधिकारों को लेकर यह विवादों में भी रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत यानी कि सिक्किम में स्थित है। भारत के राज्य सिक्किम में कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसकी ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर, कितनी, तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। या विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। या भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है, सागरमाथा के नाम से जाते। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर लगभग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके तहत रिट जारी की जाती है या संविधान के भाग 3 में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यह नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ अंबुबाची मेला प्रसिद्ध है। कहां पर होता है अंबुबाची मेला, तो यह गुवाहाटी में होता है। गुवाहाटी असम में है। यह देवी शक्ति को समर्पित मंदिर है। और असम की बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी भी ध्यान रखिए। राजधानी बहुत लोग गलत करके आते हैं, गुवाहाटी टिक करके आते हैं, परंतु इसकी जो राजधानी है वह दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हाल ही में बनेंगे वो बनेंगे आपके हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ और भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहली रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई से ठाणे के बीच में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल कब, तो 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली रेलगाड़ी जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। या मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली। इस ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें 14 डिब्बे थे। इन्हें 3 इंजनों ने खींचा था, साहिब, सिंध और सुल्तान। इस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह चला था। अब यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना
स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? आपसे पूछा है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी, या उड़ीसा में स्थित है, या भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में से एक है। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आपसे पूछा है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, या सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएफसी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। ओजोन दिवस भी ध्यान रखें, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपसे पूछा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदेव इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। यह राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित संस्कृत काव्य है। इसका भारतीय संगीत और नृत्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। गीत गोविंद 12 सगों में विभाजित है। उड़ीसा की सांस्कृतिक परंपरा में इसका विशेष संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपसे पूछा है कि कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रंगीन वेशभूषा और मुख्य सज्जा विशेष होती है, या मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित होती है। कथकली में अभिनय और भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व है। इस पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकार प्रस्तुत करते हैं इसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आपसे पूछा है कि पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है, या सूर्य देवता को समर्पित त्योहार माना जाता है। इसे जनवरी महीने में मनाया जाता है, यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। पंजाब में इसी समय लोहड़ी और मकर संक्रांति मनाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा? महात्मा गांधी होगा, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक भारत के इतिहास और संस्कृति पर आधारित है। नेहरू ने इसे अहमदनगर किले में जेल के दौरान लिखा था। यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग आज ही से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल भी रहा है और ग्रुप डी के एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक जीके एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है आपके रेलवे एग्जाम के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग संकलित करेंगे और आपको ये प्ले लिस्ट में मिल भी जाएगा। आप ये जो सारे प्रश्न हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।